भारत ने एक साथ ऐसे 2 कूटनीतिक धमाके किए हैं जिसके बारे में बताएंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। संयुक्त राष्ट्र में पीओके का मुद्दा उठाकर भारत अब कश्मीर में 15 देशों को लेकर पहुंच गया। दोनों घटनाओं की टाइमिंग बेहद शानदार है। भारत सरकार 15 मुल्कों के डिप्लोमेट्स को लेकर मकबूजा कश्मीर पहुंच गए हैं ताकि मकबूजा कश्मीर में होने वाले इलेक्शन 15 मुल्कों के डिप्लोमेट्स को दिखाए जा सके कि वहां पर किस तरह से इंडिया स्मूथली और पीसफुली इलेक्शन करवा रहा है, क्योंकि आर्टिकल 370 के रिमूव होने के बाद पाकिस्तान समेत कई ममालिक ने इंटरनेशनल लेवल पर काफ़ी ववेला मचाया। लेकिन अब इंडिया पूरी दुनिया को दिखा रहा है कि आर्टिकल 370 रिमूव होने के बाद जम्मू कश्मीर में कितनी डेवलपमेंट हुई और किस तरह इंडिया वहाँ पे इलेक्शन करवा रहा है। So we are very grateful to MEA for organizing this trip for us to come and witness the polling in progress. People were actually here to cast their votes. I see the really vibrant enthusiasm, and this is really democracy working. आर्टिकल 370 को रिमूव करना कश्मीर से, ये कश्मीर की खुद मुख्तारियत पे एक बहुत बड़ा हमला है। लेकिन अगर इसकी हकीकत में जाएं तो देखें ये स्टेप इंडिया में लिया गया जो कि बिल्कुल किसी भी कश्मीरी को काबिल कबूल नहीं है। लेकिन अगर आप देखें जब आपने गिलगित बल्तिस्तान को एक सूबे का दर्जा दे दिया तो उससे उन्हें एक दोस्तों पाकिस्तानी ये देखकर हैरान हो गए कि किस तरह से कश्मीर में 15 देशों के डिप्लोमेट्स की टीम जो है वहाँ पर आई है और घूम टहल रही है। उसके बाद में वहाँ पर होने वाले इलेक्शन का और हो रहे इलेक्शन का जायजा ले रही है और ये देख रही है कि किस तरह से भारत सरकार वहाँ पर इलेक्शन करवाने में सफल रही है और किस तरह से सुख सुविधाएं मुहैया कराकर वहाँ पर इलेक्शन जो है करवाने की कोशिश की जा रही है भारत सरकार की तरफ से। और ये भारत की एक ऐसी कूटनीति है कि जिसके अंदर आप देखेंगे कि 15 देशों की जो टीम आई है वो यहाँ वहाँ पर शांति व्यवस्था और सारा कुछ देखकर उन लोगों के मुंह पर तमाचा मारेगी जो इस बात को लेकर कहते हैं कि कश्मीर में भारत सरकार जुल्म कर रही है, कश्मीर पर कोई हक नहीं दे रही है भारत सरकार, और तरह तरह के जो इल्जाम भारत सरकार के ऊपर कश्मीर को लेकर लगाए जा रहे हैं उस चीज पर ये 15 देशों की टीम उसको काउंटर करेगी और ऐसे लोगों के मुंह पर तमाचा लगाएगी कि आप कैसे कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है जुल्म हो रहा है। यहाँ पर हमने तो देखा है वहाँ पर जाकर कि वहाँ पर बहुत शांति है और सारा कुछ सिस्टम सारी सुविधाएं जो है भारत सरकार उन्हें मुहैया करा रही है। तो ये एक बहुत बड़ा कदम है मोदी सरकार का और ऐसा ही कुछ पाकिस्तान में भी हुआ था। दोस्तों आपने इससे पहले खबर देखा होगा कि उसमें उस देशों के डिप्लोमेट वहां पर गए थे कश्मीर को, वहां को जो उनको पीओके है वहां के एरिया में जा रहे थे और उनके ऊपर हमला हो गया था। पाकिस्तान में जाकर वो लोग वहां घूमने गए थे, वहां पर देखने गए थे, जायजा करने गए थे, तो उनके ऊपर हमला हो गया था, अटैक हो गया था। तो अब ये है भारत और पाकिस्तान का अंतर और इसके बीच में आप देखेंगे कि किस तरह से दोनों देशों के बीच में क्या अंतर है और इस चीज को लोगों को समझने की जरूरत है, लोगों को जानने की जरूरत है कि किस तरह से पीओके में और गिलगित बल्तिस्तान में और भारतीय कश्मीर में कितना अंतर है, कितनी बड़ी जो है ये गैप है, इसको लोगों को समझना चाहिए। अब इस चीज को लेकर अब इस चीज पर जो है पाकिस्तानी मीडिया काफी हैरान परेशान हो रही है क्योंकि अब वो देख रही है कि 15 देशों की टीम वहां पर लगातार घूम रही है, सैर सपाटे कर रही है, उसके बाद में जांच भी कर रही है, सारा कुछ कर रही है और कहीं पर उनके ऊपर कोई हमला नहीं, वो सब बढ़िया अमन चैन से घूम रहे हैं। और जहाँ की अब वो अपने पाकिस्तान को देखते हैं कि जब वहां पर यही डिप्लोमेटिक टीम जो वहां पर एक आध देशों की गई थी उनके ऊपर अटैक हो गया, बेचारे मारे गए, पीटे गए और क्या क्या कुछ हुआ उनके साथ। तो ये सारी चीजें अब उनके समझ से परे हो रही हैं और उनके लिए बहुत ही परेशानी का सबब बनता हुआ नजर आ रहा है। और इस अमन चैन की जो ये यहाँ पर तस्वीरें देख रहे हैं इससे इनको लग रही है मिर्ची और परेशान हो रहे हैं, इनके लोग परेशान हो रहे हैं, ये परेशान हो रहे हैं और ये देख कर की और इनको ये चिंता भी सता रही है कि कहीं ऐसा न हो आगे चलकर पीओके पर भी भारत अपना दांव रख दे और धावा बोल दे और पीओके इनसे ले ले। तो ये सारी चीजें जो है पाकिस्तानी मीडिया को इस समय बहुत ही ज्यादा परेशान करती हुई नजर आ रही हैं। तो चलिए चलते हैं खबर की ओर और देखते हैं पूरा मामला। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। राह मिल गई कि उन्होंने कर दिया तो हम भी करेंगे। तो इससे क्या हुआ, उन्होंने 370 को रिमूव किया और वहाँ की जो कठपुतली, वहाँ पे जो पॉलिटिकल लीडर्स जो कि मोदी के साथ मिल गए, जिन्हें उसने पैसा खिलाया, हर जगह पे होता है, तो मिली भगत से उस आर्टिकल 370 को वहाँ से रिमूव किया गया। जबकि आम कश्मीरी की अगर आप बात करें तो वो कभी भी इसको नहीं मानेगा, चाहे वो इस साइड का हो या उस साइड का हो, क्योंकि कश्मीर कश्मीरियों का है। भारत 15 देशों के डिप्लोमेट्स को कश्मीर में हो रहे चुनाव दिखाने ले आया। आर्टिकल 370 हटने के बाद दुनिया के कई देश कश्मीर में मानवाधिकारों का नाम लेकर छाती पीट पीट कर रो रहे थे।
मगर भारत सरकार ने दुनिया के इस एजेंडे को चकनाचूर कर दिया। भारत सरकार अमेरिका, साउथ कोरिया, सिंगापुर, स्पेन और फिलीपींस समेत इन 15 देशों को कश्मीर ले आया। कई लोग सवाल कर रहे हैं कि भारत को कश्मीर पर दुनिया के इन देशों से सर्टिफिकेट लेने की क्या जरूरत है। भारत तो एक ताकतवर देश है। भारत जो कश्मीर में कर रहा है उसे करते रहना चाहिए। सुनने में ये बात सही लगती है, लेकिन कूटनीति इससे बिल्कुल अलग होती है। कई बार सिर्फ ताकतवर होना काफी नहीं है, 15 लोगों से ये बुलवाना भी जरूरी है कि भारत ताकतवर है। पहले ज़माने में हमें दिखाया जाता था कि इंडिया में जुल्म हो रहा है, ये चीज़ वो चीज़। हम इस चीज़ को समझते भी थे और हम अभी भी समझ रहे हैं इस चीज़ को कि इंडिया में जुल्म हो रहा है। लेकिन अब ये टॉपिक थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो गया है, क्योंकि वहाँ के जिस तरह वो फैसिलिटीज़ दे रहे और जिस तरह पाकिस्तान में डिप्लोमेट्स आए उनके साथ क्या हुआ। केपी गवर्नमेंट ने कहा कि हमें पता ही नहीं है कि पाकिस्तान में जिस तरह केपी में ये डिप्लोमेट्स आ रहे थे, उसको इवन जिस डिस्ट्रिक्ट में वो गए हैं वहाँ के डीसी को भी नहीं पता था। हाँ, तो अब इंडिया अगर ये चीज़ प्रूव कर रहा है तो वो हम सबके सामने है कि जब आर्टिकल 370 लगा उसके बाद उन्होंने क्या फैसिलिटेट किया, किस तरह फैसिलिटेट किया, और पाकिस्तान में उल्टा हो गया। जबकि हम नारे लगा रहे थे, मीडिया में ये हम नारे लगा रहे थे कि हमने बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ दी है और हमने ये किया वो किया। लेकिन जब वही कश्मीर का इलेक्शन हो रहा था, कश्मीर के इलेक्शन में क्या हुआ, कश्मीर के वज़ीर आज़म के साथ हमने क्या किया, कश्मीर का जो CM था उसके साथ क्या हुआ, वो ये बताया जा रहा है कि वो जो उनकी गाड़ी थी, कश्मीर का जो CM जब इस्लामाबाद आए, जब उनकी गाड़ी थी वो उसके जो बैग का जो डब्बा होता है वहाँ पे बैठ के वो कश्मीर गए, क्योंकि उनको ख़तरा था कि वो अगर गाड़ी में जाएंगे वो ब्लास्ट हो जाएगा या फिर उसको कत्ल करके वो वहाँ पे जाएंगे। तो पाकिस्तान में क्या हो रहा है, वहाँ पे क्या हो रहा है, अब ये टॉपिक बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हो गया। This is my first time in Srinagar, and it's of course important for us to visit different states and territories in India to see the election and to talk to the people. Are you here? I am not exactly sure. I think we're from 15 countries. Yes. How do you see, what is the expectation and how do you see this? Now, it's a pleasure. It's my first time that I'm visiting Kashmir, Jammu Kashmir. So it's really a privilege to be invited by the Ministry of External Affairs to come and visit firsthand today's polling stations being open. First time here, it's very beautiful. It's wonderful to be amongst the people who are actually here to cast their votes. I see the really vibrant enthusiasm, and this is really democracy working, you know. So congratulations, you know, for well-organized polling station. And I was happy to see little kids with their parents. You know, the kids are here, even though, you know, they can't vote, but I think they're here to learn from their parents, right? How democracy works. So that was really impressive. चुनाव देखने आए ये सभी डिप्लोमेट्स कश्मीर पर अब वही बयान दे रहे हैं जो भारत बोलता आया है। इन्हें कश्मीर में अब कोई दिक्कत नहीं दिख रही। ये कश्मीर पर भारत की हाँ में हाँ मिलाने लगे हैं। अब मान लीजिए कि कुछ दिनों बाद भारत अगर POK पर चढ़ाई करता है तो भारत को इन सभी देशों के समर्थन की जरूरत पड़ेगी। भारत इन देशों को अब आसानी से समझा पाएगा कि कश्मीर और POK के विकास में क्या फर्क है। कि इंडिया जो है ये एक प्रोपेगेंडा या एक मीडिया वॉर के थ्रू, जिसको हम कहते हैं नॉर्मली, जो इस वक्त पूरी दुनिया मीडिया वॉर की लपेट में है, उसके थ्रू जस्ट वो एक प्रोपेगेंडा को मीडिया के थ्रू प्रेजेंट करना चाह रहा है। अदरवाइज अगर वो इतना ही कॉन्फिडेंट है तो वो आवाम को एक दफ़ा मौका दें, वो अपनी हक़ राहती इस्तेमाल करें, वो अपना ह्यूमन राइट इस्तेमाल करने का उनको मौका दें और वो ये डिसाइड करें कि इधर उनको इंडिया के साथ रहना पसंद है या वो पाकिस्तान के साथ शामिल होना चाहते हैं या वो अपनी खुद मुख्तार रियासत के लिए जाना चाहते हैं। क्योंकि हम इस बात पे श्योर हैं, चूँकि वहाँ पे मुसलमानों की आबादी ज़्यादा है और इसी आबादी की तनासिब को कम करने के लिए 1.5 साल पहले जो इन्होंने 370 लगाई, वो उसका भी पर्पज़ यही था कि ऑनरशिप के रूल्स चेंज किए जाएँ। बेसिकली वो एक प्रॉपर प्लान के साथ चल रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास मुल्क में शायद कहीं ना कहीं इस मामले पे उस हद तक यकजहती नहीं है, हम आंगी नहीं है, जिसकी वजह से वो डिप्लोमेट जब हमारे पास आए तो हमारे कुछ लोगों ने चाहे तो फ़ॉरेन की फंडिंग की वजह से या एक दूसरे मुल्कों के बेनिफिट के लिए चंद गद्दार लोगों ने काम करते हुए उन पर हमला किया, और जिसकी हम शदीद मजम्मत करते हैं। और हम ये अपने तमाम उन अकाबरीन से और उन जो भी हमें इस मामले पे लीड कर सकते हैं, हमें अच्छे से इस मामले को सॉल्व करने में हेल्प कर सकते हैं, अपने तमाम लीडरान से, सियासी रहनुमाओं से गुजारिश करते हैं कि वो इस मामले को ज़्यादा सीरियसली देखें।